कविगण और एक हमारे शिक्षक सम्माननीय, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आप सभी को, जितने श्रोतागण बैठे हुए हैं, बहुत बड़े हैं, इसीलिए हम खड़े हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को एक बार मन से और बिल्कुल दिल से शत शत बार प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। और मैं मूल रूप से कवि नहीं हूँ, मैं योग टीचर हूँ, लेकिन बीच बीच में अब यही संसर्ग मिला, सत्संग मिला, तो हम भी कुछ लिख पढ़ लेते हैं। तो उसमें हम जब पढ़ने लगते हैं तो मुझे कोई टाइम का और कुछ ये ठिकाना नहीं रहता है कि कब तक पढ़ना है। तो हम और मुझे याद भी नहीं रहता है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो हम बड़ा सा पन्ना, आज तो पन्ना ही लाए, नहीं तो पहले हम पूरे डायरी लेकर आते थे। चलिए, लिख स्वागत है। समय के अभाव के कारण, और फिर भी मैं पढ़ता हूँ। इसमें जब मैं यहाँ पहुँचा और हमारा ग्रामीण परिवेश है, इसमें कविता के बारे में कवि सम्मेलन सभी लोग समझते थे क्या कबीर सम्मेलन है। तो यहाँ अनाउंसमेंट भी हो चुका था कबीर सम्मेलन के नाम से। तब हम आए तो फिर बताए कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब देखिए कि ये कविता क्या है। बहुत सुंदर, स्वागत। उसके ऊपर है, हालांकि एक इन्हीं विद्वान की कविता है और मुझे अच्छा लगा, तो आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, और ये स्वागत। कवि क्या है, एक पंक्ति उनके लिए कि कवि मौन कलम जहाँ पर सोती है, कवि मौन कलम जहाँ पर सोती है, मानवता पछता पछता कर रोती है, मानवता पछता पछता कर रोती है। और यही हाल अभी हो चुका है। जितने कवि हैं सब चुपचाप रह जाते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो देखिए, ये कविता वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दवान से मारा था। हमने सुनाया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर बैठा सुल्तान मच्चू को है चौहान, और मार दिया था मोहम्मद गोरी को। तो यही है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दवान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने ललकारा था। अच्छा। कांति धात्री कविते जाग उठ। मैं दिनकर जी की एक छोटी सी क्रांति धात्री कविते जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, ऐसी जग में ज्वाला धधका दे। उन्होंने लिखा सुलगा दे, लेकिन मैं कहता हूँ धधका दे। बिल्कुल। इसलिए कि धधकने से ही जलेगा, ऐसे नहीं। आगे यही कविता है। फिर कहते वो कविता है जो मानस बनकर घर घर में गाई जाती है। ये रामचरितमानस बड़े भाग मानस बन पावा, ये सब वही कविता है। फिर कहते वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता थी वंदे मातरम, जिसको सुनकर सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको सुनकर सेनानी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ तो चारण बन जाती है। यही कविता है। और रंग गुलालों के बीच गाओ तो कविता होरी बन जाती है, और जब माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। कविता लोरी बन जाती है। यही कविता है। कविता कोई दूर से नहीं, सब लोग जानते हैं कविता, लेकिन पहचानते नहीं है। शादी विवाह में जो गीत गाई जाती है वो भी सब कविता ही है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। मत पूछो, कविता ही है जो सवा अरब का स्वाभिमान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं सो न जाए रातों में, इसीलिए कवि जागा करते हैं, इसकी खुशहाली के खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये मीरा, कबीरा,
सुरा के वंशज। ये मीरा, कबीरा और सुरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। बहुत सुंदर। कविता का अभिनंदन कीजिए। और अंत में मैं बिल्कुल एक आडंबर जो दिनकर जी ने जो कहा, पतन पाप पाखंड जले, उसके ऊपर हमारी एक कविता है और उस कविता से मैं शुरुआत करता हूँ। और हमारा ये लक्ष्य भी है और बहुत सारे लोग सहमत थे, इसीलिए इस अभियान को मैं ये अभियान का रूप दे चुका हूँ कि ये कविता सब लोगों को समझ में आए और फिर इसके ऊपर चले। बहुत सुंदर। और वो कविता है बिल्कुल बिल्कुल कविता है, गीत के रूप में मैं गाता भी नहीं, लेकिन फिर भी गा लेता हूँ कभी। स्वागत स्वागत स्वागत। मुझे मालूम है हमारे समाज में मृत्यु, यानी हम लोगों के लिए मृत्यु अवश्य संभावी है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा शोषण होता है उसको मैं बयां करता हूँ, सुनाता हूँ कि देखिए कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, वो देखिए। मुझे मालूम है मेरी मौत पर मेरे घर खाने आओगे। मुझे मालूम आंसुओं को पोंछने नहीं और डराने आओगे। या जब हमारी मृत्यु हो जाती है हमारे घर में, तो उस बच्चे को हम या परिवारजनों को समझाते नहीं, उसको और डराते हैं कि ये भोज नहीं करोगे, ये विधान नहीं करोगे तो तुमको मचोड़ देगा, ढर लेगा। बताइए, ये दादी बेटी है, माँ है, पिताजी है, चाचा है, अभी मचोड़ेगा नहीं किसी को, अब मरने के बाद मचोड़ देगा, लोग सब भाएंगे। तो मुझे मालूम है आंसुओं को पोंछने नहीं और डराने आओगे। आहत हूँ राहत से मेरे रहबर तू आओगे। सारे सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, कुटुंब, कबीला सब पहुंचेंगे मेरे घर मरने के बाद। और क्या करेंगे देखिए, बिलखते बच्चों को खिलाने नहीं खुद खाने आओगे। मुझे मालूम है जाऊंगा जहां से छोड़ कुछ दाने बच्चों के वास्ते, रह सके सुकून से कुछ दिन इस वास्ते, मगर बचाने तू भी उसे खाने आओगे। मुझे मालूम है मेरी मौत पर मेरे घर खाने आओगे।